दोस्तों, अगर आपकी कुंडली में शुक्र अगर यहाँ पे बैठा हो, यानी कि फर्स्ट घर में शुक्र हो, तो ये क्या क्या प्रभाव आपकी कुंडली में दे सकता है। दोस्तों, अगर यहाँ पे कुंडली हो तो सबसे पहले आदमी सुंदर होगा। उसके बाद शुक्र की स्थिति भी आपको देखना पड़ेगा, ये उच्च का है या नीच का है। उसके बाद यहाँ पे शुक्र आपको शादी जल्दी करवाता है। अगर अच्छी स्थिति में है तो शादी बहुत जल्दी करवाएगा। आपको लड़की के प्रति या लड़की है तो लड़का के प्रति थोड़ा रुझान ज्यादा देता है। भोग विलास का कारक होता है यहाँ का शुक्र। संगीत में आपको सफल बना सकता। उसके बाद आपको फिल्म में, मीडिया इंडस्ट्रीज में आपको सफलता दे सकता है। उसके बाद सुख समृद्धि, लग्जरियस लाइफ यहाँ का शुक्र आपको दे सकता है। दोस्तों, एक चीज आप मान लीजिएगा कि यहाँ पे 2 नंबर है या 3 नंबर लिखा है, 4 नंबर लिखा है, वो आप अपने कुंडली में देख लीजिए, क्योंकि यहीं पे अगर 12 नंबर अगर आपका लिखा हुआ होगा तो यहाँ पे शुक्र उच्च का माना जाएगा। अगर यहीं पे अगर 6 नंबर लिखा हुआ होगा तो यहाँ पे शुक्र नीच का माना जाएगा उस स्थिति में। तो इस स्थिति में देखना बहुत जरूरी है। लेकिन हम इस कुंडली में हम सिर्फ बात कर रहे हैं फर्स्ट घर में शुक्र क्या फल देता है। अब हम बात करते हैं, यहाँ का शुक्र आपको संगीत में स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम दे सकता है। यहाँ का शरीर मुंह पे फोड़े फुंसी जो होते हैं या शरीर पे जो फोड़ा फुंसी होता है, ये सब शुक्र के रिलेटेड आदमी को देता है। चर्म रोग, कफ की जो बीमारी होती है, ये सब यहाँ का शुक्र आपको लेकर दे सकता है। उसके बाद शुक्र की दृष्टि होती है सिर्फ 7वां, तो यहां से सिर्फ इस घर को देखेगा। तो इसमें आपको 7वीं दृष्टि देखने के बाद आदमी को भूमि, मकान अच्छा मिलता है। वाइफ की तरफ से उसको सपोर्ट अच्छा मिलता है, सुंदर वाइफ मिलती है। उसके बाद इसको अच्छी प्रॉफिट ससुराल पक्ष से भी देखने के लिए मिलता है। लेकिन वो शुक्र के स्थिति पर डिपेंड करेगा। अगर सपोज कीजिए कि यहीं पे 2-3 ग्रह बैठा हुआ है तो उस स्थिति में आपको देखना पड़ेगा, अगर सूर्य भी इसी में है तो शुक्र कहीं अस्त तो नहीं है। एक कंडीशन इससे हटके थोड़ा सा डीप कुंडली में अगर आप जाना चाहते हैं तो हम आपको बता देते हैं कि ये 1 नंबर है। 1 नंबर में मतलब मेष लग्न में शुक्र और बुध जो होता है वो मारक होता है। सब में अलग अलग मारक होता है। 2 नंबर में अलग मारक होता है, 3 नंबर में, जैसे कि 7 नंबर में अगर जाएंगे तो मंगल और बृहस्पति मारक होते हैं उसमें 7 नंबर में, तुला लग्न में। तो वो मारक भी देखना पड़ता है कि मारक है उसमें या योग कारक है। 7 नंबर में मंगल और बृहस्पति, हाँ मंगल और बृहस्पति ही मारक होते हैं, लेकिन शुक्र जो होता है वो योग कारक होता है, क्योंकि तुला का अपना जो मालिक है वो शुक्र ही है। इस स्थिति में आप ये चीज आप याद रखिएगा। और ओवरऑल शुक्र यहाँ पर रहने के बाद यही रिजल्ट आदमी को लेकर देता है। लेकिन यहीं पे अगर ये पीड़ित पड़ा हुआ है या नीच का है या अस्त है तो उस स्थिति में आदमी को दाम्पत्य जीवन में असफलता लेकर देती है। तो और इसी घर पे अगर राहु की भी दृष्टि पड़ गया, किसी का शनि का भी दृष्टि पड़ गया, तो उस स्थिति में ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो अगर आपके पास में कोई भी समस्या है, और आप जरूर बताइए कि आपका शुक्र कुंडली में किस घर में है, नीचे कमेंट में लिखिए। और जब हम लाइव आएंगे संडे को 7 बजे तो उसमें आपको बता देंगे कि शुक्र आपका किस घर में होने के कारण, कौन कौन सा ग्रह होने के कारण प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। तो हम मिलते हैं वीडियो के अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों, अगर आप न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं, अगर आप पामेस्ट्री सीखना चाहते हैं, यदि आप कुंडली सीखना चाहते हैं, यदि आप वास्तु सीखना चाहते हैं, दोस्तों इसके हर एक सेक्शन में 60 वीडियो मिलेंगे।